IBN 7 हौसला है। टोल के खिलाफ फिर से आंदोलन शुरू हो गया है और इस आंदोलन ने एक बार फिर से हिंसक रूप ले लिया है। आज टोल के खिलाफ स्वाभिमानी शेतकारी संगठन ने टोल नाकों पर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा करने और तोड़फोड़ पर वो लोग उतारू हो गए। आंदोलनकारियों ने मौके पर मौजूद कुर्सियों को भी फेंक दिया और टोल बूथ को भी नुकसान पहुंचाया। यहां तक कि आंदोलनकारी पथराव पर भी उतर आए। कुछ लोगों का आरोप है कि टोल नाके पर मौजूद कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई। आंदोलनकारी टोल नाकों को बंद करने की मांग कर रहे हैं। दिनेश मौर्य नजर बनाए हुए। दिनेश, ये कोई पहला मौका नहीं, हम कई दिन से देख रहे हैं इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं टोल नाकों को लेकर। क्या खबर है ताजा? देखिए, आज दोबारा एक बार स्वाभिमान शेतकारी संगठन के 50 से ज्यादा कार्यकर्ता टोल नाके पर पहुंच गए और जिस तरह आप दृश्यों में भी देख रहे हैं कि पूरे टोल नाके को उन्होंने तोड़ डाला। इनकी मांग थी कि टोल नाके नहीं शुरू होने चाहिए शहर में, बावजूद इसके टोल नाके शुरू हो गए और इसी बात से गुस्सा तमाम कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। जमकर पथराव किया गया और टोल नाके को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। लेकिन अब इस घटना के बाद सभी टोल नाकों पर बड़े पैमाने पर पुलिस बंदोबस्त कर दिया गया है। टोल पर तोड़फोड़ करने वाले कार्यकर्ताओं की पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी है। लेकिन इन तोड़फोड़ करने वाले लोगों का यही कहना है कि वो टोल का विरोध करते रहेंगे। सरकार ने दरअसल वादा किया था कि बीजेपी ने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद वो टोल नाके बंद कर देंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक टोल नहीं बंद किए गए। इसी वजह से लोग काफी नाराज हैं। जी, नाराजगी है, लेकिन जिस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है, लग नहीं रहा कि इतनी आसानी से लोगों का गुस्सा शांत होगा। जी बिल्कुल, लोग लगातार मांग कर रहे थे, बावजूद इसके मांग को नजरअंदाज करते हुए टोल नाके जिस तरह से शुरू किए गए उसी को लेकर लोग काफी खफा है। और अब स्वाभिमान शेतकारी संगठन के लोगों का कहना है कि उनका टोल आंदोलन और जारी रहेगा। वो सरकार को थोड़ी मोहलत देने के लिए तैयार है, लेकिन टोल नाके वो किसी भी हालत में शुरू नहीं होने देंगे। तो कुल मिलाकर टकराव की स्थिति दोनों तरफ से है। एक टोल मालिक जो है वो टोल चलाए रखना चाहते हैं, उनके पास बाकायदा इसकी इजाजत है। वहीं दूसरी तरफ जो टोल के खिलाफ आंदोलन करने वाले कार्यकर्ता, उनका यही कहना है कि वो किसी भी हालत में टोल नाके शुरू नहीं होने देंगे। तो कुल मिलाकर इस टकराव की स्थिति की वजह से पुलिस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि संगठन जो कि इसका विरोध कर रहा है वो तो खुद ही सरकार में हिस्सेदार है, तो उनको क्या जरूरत है ये सब करने की? जी देखिए, ये कोल्हापुर में जहाँ की जिन पार्टी के स्वाभिमान क्षेत्रीय संगठन के लोगों ने आंदोलन किया है, वहाँ में लोगों को इन्होंने ही वादा किया था कि सरकार में आने के बाद ये टोल नाके बंद करा देंगे। लेकिन सरकार ने अब तक बात यहाँ पर नहीं सुनी। तो उन्हें लॉन्ग टर्म में राजनीति में रहना, लोगों का गुस्सा वो ज्यादा तौर पर सहन नहीं कर सकते। और इसी के मद्देनजर सरकार में होने के बावजूद भी आज इस तरह से गुस्सा जताया गया टोल के खिलाफ। अभी सरकार पर है कि वो इन टोल आंदोलनकारियों के गुस्से को शांत करने के लिए क्या पहल उठाते हैं, क्या टोल नाका बंद करने के लिए किस तरह के कदम उठाएंगे, ये देखना अब अहम होगा। बिल्कुल। क्या राज्य सरकार या फिर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? क्या किसी स्थानीय नेता ने कुछ कहा है इसको लेकर? देखिए, अब बीजेपी और शिवसेना दोनों की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। वो लगातार आश्वासन दे रहे हैं कि टोल को बंद करने को लेकर सरकार की तरफ से पहल की जा रही है। लेकिन जिस तरह का उग्र आंदोलन यहाँ पर हुआ है, उसके बाद फिलहाल कोई भी सरकारी अधिकारी या फिर नेता सामने आकर बात करने को तैयार नहीं है। क्योंकि दरअसल शिवसेना और बीजेपी खुद जब विपक्ष में थे तब खुद इस तरह के हिंसक आंदोलन करते थे, और आज जब उनकी सत्ता में शामिल एक पार्टी इस तरह के आंदोलन कर रही है तो उनके पास कोई जवाब नहीं, और यही वजह कि कोई सामने आने को तैयार नहीं है। अब शाम को इस घटना के बाद एक मीटिंग बुलाई गई है, उसमें किस तरह का नतीजा निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। आप रहिए हमारे साथ। पुणे से लोकमत के संवाददाता संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि वादे वही किए गए लेकिन उनको निभाया नहीं जा रहा है। अब नतीजा ये कि सरकार में शामिल स्वाभिमान क्षेत्र संगठन ही इसका विरोध कर रहा है, ये भी सरकार में शामिल है। बराबर है। कोल्हापुर में आईआरबी कंपनी ने जो एक प्रोजेक्ट किया था, उस प्रोजेक्ट की वजह से 9 टोल नाकों पर से टोल वसूली की जाती है। मुंबई हाईकोर्ट ने ऐसा निकाल दिया था कि पुलिस बंदोबस्त उनको दे दिया जाए आईआरबी कंपनी को और टोल शुरू किया जाए। लेकिन जो टोल के कर्मचारी लोग हैं, आईआरबी कंपनी के जो कर्मचारी लोग हैं, वो लोगों को टोल के लिए सख्ती करते हैं। कल भी ऐसी एक घटना घटी। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन जो है, उनके जो जिलाध्यक्ष है भगवान काटे, उनको ये कर्मचारियों ने कल धक्काबुक्की की थी। इसी वजह से आज स्वाभिमानी कार्यकर्ता आक्रामक हो गए हैं। आज दोपहर को ही कोल्हापुर शहर में जो शिरोली टोल नाका है, उस टोल नाके की अभी तोड़फोड़ की है। इसीलिए बाकी शहर में जो टोल नाका है वहां पर अभी पुलिस बंदोबस्त बढ़ाया गया है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए संदीप, लोकमत के संवाददाता जो कि जानकारी इस मामले में दे रहे थे। तो बहरहाल आपने देखा किस तरीके से तोड़फोड़ हो रही है।
राजू शेट्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, स्थानीय सांसद भी हैं। जी राजू जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मांग रखी गई लेकिन उसके बाद मांगे पूरी नहीं, लेकिन क्या ये तरीका सही है? आप जाकर सरकार से बात तो कर सकते हैं, आपकी भी हिस्सेदारी है सरकार में, तो आप सीधे जाके क्यों नहीं बात करते अपनी मांगों को लेकर? सिर्फ बात करने की प्रश्न ये है कि हाईकोर्ट ने इन जो टोल है उसको सुरक्षा प्रदान की है। अगर कोई टोल देने के लिए इनकार करता है तो इनको सुरक्षा कर्मी के पास जाकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन टोल कर्मियों ने गुंडागर्दी करके कल हमारे एक कार्यकर्ता के ऊपर हमला किया। तो इस तरह से अगर कानून हाथ में लेकर ये टोल कलेक्शन करने वाले लोग गुंडागर्दी करेंगे तो हम किसान हैं, हम किसी का भी गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, इसलिए उसकी ये रिएक्शन है। आपत्ति अब आपकी किस बात को लेकर है जी, आपत्ति किस बात को लेकर है? पूरे कोल्हापुर के लोगों ने ये तय कर दिया है कि ये जो टोल है ये नाजायज है, गलत तरीके से बिठाया गया है। इसलिए अगर ये टोल कैंसिल नहीं होता, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्ट किया है सिर्फ 80 करोड़ रुपए और मांग रहे हैं 500 करोड़ रुपए, कौन देगा इनको? इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि ये टोल नहीं है, ये लूटमार है, ये लूटने का तरीका है। इसके विरोध में हम बार बार आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी हाईकोर्ट ने आदेश दिया, इसलिए पुलिस ने उनको सुरक्षा प्रदान की गई। अगर कोई टोल देने के लिए इनकार करता है तो इनको पुलिस के पास जाकर शिकायत करनी चाहिए, वहां तो सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात है। इनको गुंडागर्दी करने का, कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? ठीक है, यानी एक तो टोल को लेकर आपत्ति है और दूसरा ये जिस तरीके से टोल कर्मचारी वहां पर पैसे वसूलते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, ये आपत्ति आपको है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए राजू शेट्टी, जो कि स्थानीय सांसद भी हैं, जिनसे हम बात कर रहे थे। आपत्ति उन्होंने यहाँ पर अपनी दर्ज कराई है, जिस बात को लेकर उनको आपत्ति। बहरहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा मामला फिलहाल शांत होता नजर नहीं आ रहा है। दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ जब कोल्हापुर में टोल नाके पर हंगामा हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ देश के कई हिस्सों में फिल्म पीके के विरोध को लेकर हंगामा हो रहा है, और दोनों हंगामे की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। क्या है पीके को लेकर हंगामे की वजह, वो आपको बताते हैं।